सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। दुनिया की राजनीति और युद्ध की रणनीतियों में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सामने कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनके फैसले पूरे क्षेत्र की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के एक ऐसे सैन्य कमांडर की जिनका नाम पिछले कई वर्षों से मध्य पूर्व की खबरों में बार बार सामने आता है। वो है इस्माइल कानी। इस्माइल कानी इस समय ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विशेष शाखा कुद्दूस फोर्स के प्रमुख है। ये वही इकाई है जो ईरान के बाहर होने वाली रणनीति गतिविधियों और सहयोगी समूहों के साथ समन्वय का काम संभालती है। माना जाता है कि इस यूनिट की भूमिका मध्य पूर्व की कई बड़ी राजनीति और सैन्य घटनाओं में हो रही है। इस्माइल कानी का जन्म ईरान के मशहद शहर में हुआ था। कम उम्र में उन्होंने सेना का रास्ता चुना और धीरे धीरे अपनी मेहनत और अनुभव से सैन्य ढांचे के ऊपर बढ़ते गए। खासतौर पर 1980 के दशक में हुए ईरान और इराक वार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस युद्ध को ईरान में पवित्र रक्षा के नाम से भी याद किया जाता है और इसी दौर में कई ऐसे अधिकारी उभरे जिन्होंने बाद में देश की सैन्य नीतियों को प्रभावित किया। वहीं कई सालों तक कानी कुद्स फोर्स में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते रहे। बाद में वो इस यूनिट के डिप्टी कमांडर बने और लंबे समय तक इसी पद पर काम करते रहे। उस समय इस फोर्स के प्रमुख थे कासिम सुलेमानी, जिन्हें मध्य पूर्व की राजनीति में बेहद प्रभावशाली कमांडर माना जाता था। साल 2020 में एक बड़ी घटना हुई जहां बगदाद में एक हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई, जिसे किलिंग ऑफ कासिम सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया। ये फैसला उस समय लिया गया जब पूरे क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ा हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार कुद्स फोर्स का काम केवल सैन्य ऑपरेशन तक सीमित नहीं होता। ये इकाई क्षेत्र के कई सहयोगी संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पर लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह को अक्सर ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। इसके अलावा इराक, सीरिया और कुछ अन्य जगहों पर भी अलग अलग समूहों के साथ संबंधों की चर्चा होती रहती है। मध्य पूर्व का इलाका कई दशकों से भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। यहाँ कई देश अपने अपने हितों के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। एक तरफ ईरान अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट और इजराइल जैसे देश भी इस क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इसी कारण इस्माइल कानी जैसे कमांडरों का नाम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वो अपने काम को अपेक्षाकृत शांत और पर्दे के पीछे से करने वाले अधिकारी हैं। वो सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देते हैं और अधिकतर रणनीतिक बैठकों और समन्वय के जरिए काम करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे अक्सर ऐसे ही कई चेहरे होते हैं जो सुर्खियों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनके फैसले दूर दूर तक असर डालते हैं। इस्माइल कानी भी उन्हीं नामों में से एक माने।